हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कीन को शो ऑल इन वन लर्न वीएस फन शो। ये चैनल ऐसा है जहाँ पे आपको शॉपिंग के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का भी मौका मिलता है और ऐसी हर चीज़ मिलती है जो आपके लाइफ में यूज़फुल हो और आपको कुछ किसी मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हो या शॉपिंग करने में हो, किसी चीज़ में आपको यहाँ पे किस प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ के पास पढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल का टाइम ऐसा है जहाँ पे हर इंसान एटीट्यूड में जी रहा है। किसी को थोड़ा बहुत इग्नोर कर दो तो वो ब्लेम करने लग जाता है, शिकायत करने लगता है और रिवेंज लेने लग जाता है। ना कि ऐसा करता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को समझ सके। वो काफ़ी हद तक रिवेंज लेने पर आ जाता है, क्योंकि उसने इस तरह से मेरे साथ 1 साल पहले किया था, तो मैं अब इसके आगे उसके साथ वैसे करूँ। जनरेशन की सोच बन गई है। में लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई समझ वो सामने वाला दुश्मन बन जाता है। इसलिए वो अपने आप में रिजर्व रहना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें कुछ करने से हम नई नई नए आसमानों को, नए सक्सेस को छू सकते हैं। इसी प्रकार की आज की मोटिवेशनल स्टोरीज है दोस्तों। कई साल पहले एक किंग किसी राज्य में रहा करते थे। वहाँ भी लोग ऐसे ही सेल्फिश बन रहे थे। तो किंग को काफ़ी बुरा लगा और वो उन्होंने एक युक्ति सोची कि मेरे राज्य वाले ऐसे सेल्फिश बन रहे हैं, उन्हें कुछ कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने अपने सर्वेंट्स को कहकर मेन रोड पे एक बड़ा वाला, जहाँ पे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। 1-2 दिन काफ़ी लोगों ने उसे हल्के में लिया और वहाँ से पास वो उस रास्ते से पास हो गए, ये सोचकर कि कोई ना कोई आते जाते इस पत्थर को हटवा देगा। हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई ऐसे हर मोड़ पर हर दिन ऐसे ही होता है, और हर कोई ऐसे ही सोच रहा था कि कोई और कर देगा। और काफ़ी दिन के बाद किंग को ही ब्लेम करने लगे। सारे लोग किंग को ब्लेम करने लगे कि बीच में रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है। हमारे राजा को तो हमारी परवाह ही नहीं रहे, ना तो वो रास्ते की केयर कर पा रहे हैं इस ढंग से, तो हमारी क्या केयर कर पाएंगे। इसी तरह से ब्लेम करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन किसी ने ये कोशिश नहीं की कि मैं ये पत्थर हटा दूँ, या कि दूसरों को तकलीफ, और मुझे जैसे तकलीफ हो रही है दूसरों को भी हो रही है, तो इस पत्थर को रास्ते से हटा दूँ। लेकिन वो ब्लेम करने में और अपने काम को हंसी मजाक टॉन्ट करने में आगे आगे बढ़ते रहे। उसी प्रकार कई दिन गुजर गए, रास्ते में वैसे ही पत्थर पड़ा रहा। लोग आते जाते रहे, लेकिन कुछ एफर्ट्स नहीं डाले कि वो पत्थर को हटा पाए। लेकिन कई दिन के बाद ये देखकर किंग को काफ़ी बुरा लगा। वो सोच रहा था कि एक भी इंसान नहीं बचा, सभी लोग सेल्फिश बन चुके हैं। ऐसे सोचते सोचते काफ़ी अपसेट हो रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ से एक ठेले वाले का गुजर हुआ। जब वो ठेले वाला उस पत्थर के पास पहुंचा, तो वो ठहर गया और सोचा ये पत्थर बीच में क्यों पड़ा है। इसे क्या इसे कोई रीज़न तो नहीं है, या कुछ आगे प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सोचते सोचते जब वो वहीं पे रुका रहा, तो वो नोटिस कर रहा था कि काफ़ी लोग आते जाते उस पत्थर पर चढ़कर काफ़ी मुश्किल से आना पड़ा है। तो काफ़ी लोग उसमें से गिर रहे थे, किसी को चोट लग रही थी, किसी को ठोकर लग रही थी। तो उसने सोचा कि मैं ये पत्थर हटा दूँ। लेकिन पत्थर काफ़ी वजन था। तो काफ़ी देर तक उसने सोचता रहा कि मैं ये हटाऊं या ना हटाऊं। लेकिन फिर उसने निश्चित लोगों की कंडीशंस देखकर उसने डिसाइड किया कि ये पत्थर को मैं हटाऊंगा, ताकि मेरा रास्ते के साथ साथ मेरा रास्ता तो साफ हो ही जाएगा, साथ ही दूसरों के भी रास्ता साफ हो जाएगा, और वो उन्हें आने जाने में दिक्कत नहीं रहेगी। ये सोचकर
ये सोचकर उसने काफ़ी काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए। काफ़ी एफ़र्ट्स लगाने के बाद में उसे पत्थर रास्ते से हटवाने में सफलता मिली। सफलता मिली। फिर दोस्तों उसने उसने जब वो पत्थर हटाया तो पत्थर के नीचे से उसे एक बैग मिला जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के पड़े थे। अब फिर से उस ठेले वाले को ठेले वाला सोच में पड़ गया। अब ये बैग किसका है? बैग किसका है? अब उसे भी ये बैग भी पहुंचा दूँ लगे हाथ। अच्छा, और एक अच्छा काम कर दूँ। ये देखकर उसने वो चिट्ठी पढ़ी। तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ये राजा की तरफ से सोने के सिक्के उस आदमी के लिए है जिसने ये रास्ते से पत्थर हटवाया, और ये चिट्ठी लेकर कल मेरे दरबार में आए, उसे और भी सम्मानित किया जाएगा। देखा दूसरे दिन जब वो चिट्ठी लेकर वो ठेले वाला महल के पास पहुंचा, तो महल में पहुंचा तो सभी दरबारियों सभी सामने उस ठेले वाले का काफ़ी सम्मानित किया गया, और साथ ही सभी लोगों को ये सूचना दी गई कि इंसान बनकर रहो, इंसान हो तो इंसान बनकर रहो। ऐसे सेल्फिश होने से किसी का भला नहीं होता है। ठीक है, इतनी दिन तक आप लोग परेशानी उठाते रहे, लेकिन उसमें से कोई भी एक भी इंसान यदि पहले ये पत्थर हटवा देता तो इतनी दिन तक परेशानी किसी को भी फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सोचकर ये कहकर उसने ठेले वाले का तो अभिनंदन किया ही, साथ ही दूसरों को भी सिखाया कि जब लोग ब्लेम कर ताने मारकर ऐसे सफल नहीं हो सकते। किसी को ऐसे एप्रिसिएशन नहीं मिल सकती। एक पल के लिए भले उन्हें हंसी मजाक करने का मौका मिल जाए, लेकिन जो सक्सेस मिलती है, जो अचीवमेंट मिलती है, किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, वो लोग ऐसे ठेले वाले जैसे लोग होते हैं जो किसी की मदद करने के लिए, किसी का दिल अच्छा होता है, किसी का मदद करने के लिए, या किसी को मदद करने के लिए ऐसे 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 अच्छा काम करते हैं, उन्हें सफलता मिलती है और उन्हें ऐसे अप्रिशिएट किया जाता है, दुनिया के सामने पहचाना जाता है। यदि दुनिया ना भी पहचाने तो अपने आप से दिल में खुशी रहती कि उसने कोई अच्छा काम किया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमें भी अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। हम भले ही सिस्टम को ब्लेम करते हैं, दो फ्रेंड्स को ब्लेम, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम खुद से क्या कर सकते हैं। यदि हम खुद से थोड़ा बहुत कर ले तो सिस्टम चाहे ना करे, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं। हमारे साइड वाले जो लोग हैं वो अप्रिशिएट तो करेंगे ही, भले मदद ना करे, फिर आपको देखकर वो आगे आप जैसे फॉलो भी करने लगेंगे। उसी प्रकार जब हम इंसान की तरह किसी से स्वीटली बातें करेंगे, या किसी को प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपकी एक नई पहचान बनेगी। आपकी भी टाइम पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग आपकी मदद करने के लिए भागे चले आएंगे, और आपको बाद में फेमस बनने से, नेम फेम करने में कम ज़माने में भी आप पीछे नहीं रहोगे, आप उसमें भी सफलता पालोगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आप किन क्वेश्चन ऑल इन वन लर्न वियर्स फन शॉप के साथ जुड़े रहें। नीचे ये कहानी के साथ जो कैटलॉग चल रहा है उसे भी वो शॉपिंग के प्रोडक्ट्स है दोस्तों। आपको नीचे दी गई शॉप लिंक पे क्लिक करके आपको शॉप पे पहुंचना है। वहाँ पे व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कॉल प्लेस कर सकते हैं शॉप के थ्रू ही, और वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही नीचे दी गई लिंक्स पे आप ज्वाइन होकर नए प्रोडक्ट्स की रोज़ अपडेट ले सकते हैं, और उसे आप परचेस कर सकते हैं। ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आप इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ एक नई कहानी सीखने मिले और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें, और साथ ही दूसरों को अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी आप ये स्टोरी सुनाकर दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे हम खुद से यदि हम कुछ अच्छा काम करेंगे सोचकर कि कोई अच्छा बन पाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं आगे चल के अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।